वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों? आजादी के इतने सालों के बाद यह ध्यान कैसे आया? वंदे मातरम वो है कि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात जब स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया और तब तक जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, तो वो जो फेमस नेहरू जी की ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक किसको गाकर शुरू हुई थी? सुचेता कृपलानी जी ने वंदे मातरम गाया था। तो ये भारत अस्तित्व में आया है स्वतंत्र रूप में, वंदे मातरम गाकर अस्तित्व में आया है। और जब आज 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको गाने में क्या समस्या है? अब यदि किसी को लगता है कि उसके कुछ पैरा में समस्या है, तुम दुर्गा दशपहर धारणी कमला कमल दल विहारिणी, इसमें समस्या है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। रहमतुल्लाह अहमद सयानी, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। पूरा गाया गया, उनको तो कोई समस्या नजर नहीं आई। उसके बाद 1905 में जब करजन ने बंगाल का डिवीजन कर दिया, जिसको हम बंग भंग कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम गाया और गंगा जी के तट पर आरती भी की। 1911 में वो रिवर्स हो गया। अब आइए साहब, 1896 से 1924-25 तक अनेक मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और हर अधिवेशन में पूरा गाया गया, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जौहर, जो 1923 से 24 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, वही जिनके नाम पे रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनी, उसमें भी पूरा गाया गया। प्रॉब्लम आई जब जिन्ना ने 1937 में कहा। अब आप आइए, आजादी के बाद मौलाना आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बने। जो राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ, उसमें सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि वंदे मातरम को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, पर जो जिन्ना की मानसिकता वाली राजनीति है, जिसको सेकुलर चाशनी में लपेट कर चढ़ाया जाता है, उस कारण से यह समस्या आई है। और फिर मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको बात बता दूं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में, वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे, अगर आप नहीं गए तो नेट पे खोल के देख लीजिए, वहां उसके बाहर उन्होंने 12 फुट की सरस्वती जी की प्रतिमा लगा रखी। किसने? इंडोनेशिया ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ठीक। और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए बने हैं, और वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है